हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि सर अशोक लेलैंड और बिरला सॉफ्ट और फेडरल बैंक से रिलेटेड बताइए, बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहे हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों, उसके पीछे के रीज़न बताना चाहूँगा। खास कर जो छोटे निवेशक होते हैं बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं ये कम दाम के शेयर की तरफ। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहे थे। तीनों के तीनों स्टॉक के बारे में बताऊंगा, इनमें दम है कि नहीं है और आप भी कितना गिरेगा और कितना इंप्रूवमेंट करके दिखाएंगे। सभी के रिलेटेड यहाँ पर आपको आंसर देने की जो क्वेश्चन पूछे गए उसकी कोशिश करूंगा और सभी बातें आपको क्लियर करके छोड़ूंगा। अब यहाँ पर देते फर्स्टली आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए फेडरल बैंक, अब यहाँ पर फेडरल बैंक को सादा और छोटी समझी मत, उसके पीछे के रीज़न देखिए। ये मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ राकेश झुंझुनवाला जी का, और उनके यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके पोर्टफोलियो में आपको फेडरल बैंक मिल जाएगी और उन्होंने कितना पैसा लगाया इस स्टॉक में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्वांटिटी दिख जाएगी, क्वांटिटी आप यहाँ पर गिन लेना, आपको समझ में आ जाएगी। और स्टेक के बारे में बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे 3 पॉइंट यहाँ पर 18% का उनके पास स्टेक है। और अमाउंट देखिए उन्होंने कितनी लगाई है, लगभग बात करें यहाँ पर 319 करोड़ यहाँ पर उन्होंने फेडरल बैंक में लगा है। तो ये सबसे ज़बरदस्त बात है और आपको ये समझनी चाहिए कि इस कंपनी में कितना दम है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चाहिए कि इंडिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वो आल्सो इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस कंपनी में भी ग्रोथ नज़र आती है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्टॉक है वो अभी भी फिलहाल वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही सस्ते दाम पर है। अभी उसी रिलेटेड बात करते हैं। मैं आपको फेडरल बैंक का कुछ डाटा दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या होता है जो बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं होगा, ये मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत है। देखिए फेडरल बैंक लिमिटेड इज़ एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल कमर्शियल बैंक हेडक्वार्टर इन द यहाँ पर कोची में। देखिए बैंक से रिलेटेड बताना चाहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका ऑफिसेस का देखिए मैं बताना चाहूँगा दुबई में है, दुबई में आल्सो इसका ऑफिस है। इससे आप यहाँ पर ये तो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि कंपनी वैल्यूएबल है और कंपनी में कुछ यहाँ पर पॉजिटिव बात दिखती है। अब यहाँ पर मैं इस कंपनी को पॉजिटिव बात और इतनी अच्छी क्यों बताता हूँ, उसके पीछे क्या और भी कुछ रीज़न बताऊंगा। आप यहाँ पर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ देख लीजिए, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए और बाद में से आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर हो जाएगा। इस बैंक की सर्विसेज देखिए। अब यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड देखिए, मीन्स यहाँ पर सर्विसेज कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। देखिए रिटेल बैंकिंग, यहाँ पर होलसेल बैंकिंग। अब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं अच्छा खासा यहाँ पर बैंक से लोन लेते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, यहाँ पर मॉर्गेज लोन देती है, वेल्थ मैनेजमेंट करती है जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है फेडरल बैंक से रिलेटेड। अभी सबसे ज़बरदस्त बात देखिए इस कंपनी में रेवेन्यू की ग्रोथ देखिए, सभी बिलियन में दिखती है। ओपनिंग इनकम देख लीजिए, ये भी मिलियन में दिखेगा। नेट इनकम देखिए वो भी मिलियन में दिखेगी। और एसेट भी देखिए कंपनी के पास कमी नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी, और जो हम यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे या एसेट देखेंगे सब में ज़बरदस्त कंपनी है। अब यहाँ पर और बताना चाहूँगा, एक कंपनी खास कर देखेंगे तो यहाँ पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए और ये आपके लिए बहुत खास बात हो सकती है। आपको ये पता होना चाहिए स्टॉक कोई मामूली नहीं है, कंपनी बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। खास कर इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर देखेंगे तो फॉरेन निवेशक दिखते हैं। और इंडिया में देखिए BSE NSE पर लिस्ट होने के साथ साथ ये कंपनी कहाँ पर है तो लंदन में भी लिस्टेड है। इस कंपनी की ये होगी देखिए खासियत बातें। अब ये आज का जैसे कि बिजनेस बात करें इस कंपनी से रिलेटेड, आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा खास करके देखिए लगभग इसका 52 हाई भी देखना चाहिए आपको यहाँ पर 2019 का। जैसे कि बात करें कंपनी का जो अभी 52 हाई वो अचीव नहीं किया है कंपनी ने। और यहाँ पर आप देखिए जैसे कि आज की बात करें 9 सितंबर की आप बात कर रहा हूँ उन यहाँ पर आपको ये सितंबर की बात इसलिए दिखाना जरूरी है। आज का जो ट्रांजेक्शन है ये यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग बात करें क्वांटिटी ज़बरदस्त उठाई जा रही है। और यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखिए क्वांटिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर लगभग बात करें यहाँ पर पूरी तरीके से 3,77,00,000 की यहाँ पर क्वांटिटी उठाई गई है मार्केट से। और यहाँ पर 19% के ट्रांजैक्शन हो चुकी है इस कंपनी में। बहुत ही बेस्ट कंपनी है और वैल्यूएशन से अभी सस्ते दाम पर मिल रहा है स्टॉक। अभी खरीदना है या नहीं खरीदना उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले अभी बात करेंगे देखिए बिरला सॉफ्ट से रिलेटेड, अभी सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर बताने की सभी कोशिश करूँगा। सभी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी बिरला सॉफ्ट देखेंगे, इस रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था, बताया था कि स्टॉक में ज़रूर खरीदारी बनती है। बट अब यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने यहाँ पर 185 180 ऐसे लेवल पर खरीदा है। बिल्कुल आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, खरीदा तो खरीदा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको ये स्पेशल रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और बाय ऑन डिप्स आपको बताना चाहूँगा, बाय ऑन डिप्स करने का फ़ायदा क्या। आप यहाँ पर लगभग बात करें 180 रुपये पर खरीदा हो और बाद में से हम यहाँ पर 165 रुपये पर खरीदेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होता है बताना चाहूँगा। जो यहाँ पर एवरेज निकल जाता है और जो आपकी जो लॉस हो रहा है वो पूरी तरीके से इसमें कवर हो जाता है, जैसे कि 165 में। ये आपको ज़बरदस्त बात समझ में आनी चाहिए। देखिए बिरला सॉफ्ट में लगभग बात करें माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड की सबसे IT सर्विस में ज़बरदस्त कंपनी मानी जा रही है। इस कंपनी का लोहा पूरे वर्ल्ड में माना जाता है और इसको नो चैलेंज। इस कंपनी ने इनके संग देखिए 100 करोड़ बिलियन डॉलर का यहाँ पर क्या किया है तो कॉन्ट्रैक्ट किया है। ज़बरदस्त बात है इस कंपनी में।
और यहाँ पर आप देखकर समझ भी सकते हैं कितना भयंकर यहाँ पर तेजी दिखी थी उस दिन। यहाँ पर देखिए आपको ये माइक्रोसॉफ्ट की कोर बिजनेस यहाँ पर $100 मिलियन का उन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया था इनके साथ, और अभी जैसे जैसे ये वर्क करेंगे वैसे वैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट मिलते जाएंगे इनको स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए बिरला सॉफ्ट से रिलेटेड कुछ खास बात। अभी अशोक लेलैंड से रिलेटेड बताना चाहूँगा। देखिए अशोक लेलैंड से रिलेटेड भी आपको कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। लगभग बात करें आज की पोजिशनल यहाँ पर 9 सितंबर की देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें भी लगभग आप देखिए ट्रांजेक्शन कितनी उठाई गई है पूरी तरीके से। यहाँ पर हम बात करें 3.5 करोड़ की, कितनी 3.5 करोड़ की यहाँ पर क्वांटिटी उठाई गई है मार्केट में 13% के हिसाब से बात करें तो ज़बरदस्त स्टॉक है। और भी बात करें अभी आ जाते देखिए सभी इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद मैं आपको स्टॉक के बारे में कुछ लेवल्स और कुछ इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। अभी बिरला सॉफ्ट से रिलेटेड पहले बताना चाहूँगा। लगभग बात करें स्टॉक से रिलेटेड तो देखिए यहाँ पर आपको आज ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लगभग 5% की गिरावट दिख रही है। और हम एक्चुअली बात करें तो 9 रुपये में पूरी तरीके से गिर चुका है। अब इसमें खरीदना कौन से लेवल पर है तो आप यहाँ पर पहला इसका डाटा निकाल कर देखना, एक महीने का कितना ज़बरदस्त यहाँ पर वो चल चुका है। उसके पीछे का कुछ आपको ज़बरदस्त रीज़न भी पता होना चाहिए। कंपनी में क्या खास बात है, कंपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बहुत ही बेस्ट और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे लगभग इसके अंदर बात करें तो इसका पहला लेवल देखिए कितना है तो 57 का। तो यहाँ से जर्नी कर इतना ज़बरदस्त रिकवरी दिखाया स्टॉक ने। तो यहाँ पर इसका लगभग मैं कहूँगा जो इंटरेस्टेड है लगभग 160 का टारगेट अच्छा हो सकता है बाइंग का, और इसके नीचे आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा 4 से 5 दिन देख रहा हूँ, ये स्टॉक ने कभी भी 160 का टारगेट तोड़ा नहीं है। अब जैसा टूटते हुए दिखेगा तो उसके बाद आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टॉक पर नज़र रखिए, आपको बेनिफिट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे फेडरल बैंक। अब इस स्टॉक रिलेटेड भी बताना चाहूँगा, इसका भी लेवल देखेंगे। लगातार ये जो स्टॉक है पूरी तरीके से मैं इसी भी स्टॉक को पूरी तरीके से देखता ही रहा हूँ और मुझे पता भी है स्टॉक में। तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉक से बताना चाहूँगा, लगभग ये लेवल अपना तोड़ता नहीं दिख रहा था, आज इसने लेवल तोड़ा है पूरी तरीके से आपको बताना चाहूँगा। और अब उसके पीछे की रीज़न सभी बातें आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। देखिए आज इसने लो कितना बनाया था 49 पॉइंट यहाँ पर 17 का, लगभग बात करें यहाँ पर 49.70 का, और ये लेवल आज तोड़ा था इन्होंने 51 का। तो 50 हाई बनाया था, देखिए आज बनाया था लगभग 51 रुपीज़ का, और यहाँ पर पूरी तरीके से ज़बरदस्त बात है। और यहाँ पर गिरावट जैसे हो जाए स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। इसका गिरावट का लेवल बताना चाहूँगा। लगभग हम बात करें यहाँ पर देखिए 37 का, ये सबसे ज़्यादा गिरावट का। और आपको ये भी रिमेंबर करना चाहिए कि ये बिल्कुल रिकवरी कर देगा स्टॉक को, खाली आपने बाय एंड डिप्स करना चाहिए। और लगभग इसके बात करें 48, मैं आपको बताना चाहूँगा 48 का बेस्ट प्राइस हो सकता है इसको खरीदने का, और इससे ज़बरदस्त आप नीचे लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। इस स्टॉक में बेस्ट बात क्या है, देखिए आप यहाँ पर छोटी से छोटी बैंक निकल कर देखना, उसका जो चार्ट पैटर्न होता है बिल्कुल रेड निशान में दिखता है। बट इस कंपनी का देखिए कितना ज़बरदस्त है और रिकवरी वाला और बेनिफिशियल दिखता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये बात आपको समझ में चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर अशोक लेलैंड। इस कंपनी से रिलेटेड बात करें, ये जो स्टॉक है देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके रिजल्ट खराब आने के बाद भी इसको भगाकर अच्छा खासा तेजी में ले गए थे। इस पर आपको कहूँगा कि लगभग इसका 60 का प्राइस और 60 के नीचे के प्राइस अच्छे हो सकते हैं। अभी भी देखेंगे तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट, और साथ साथ बात करें इसमें बिकवाली ज़्यादा हो रही है। तो ये रिमेंबर करना, और इसमें आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करेंगे तो बेनिफिट आपको जरूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको किसी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो और यहाँ पर लास्ट डिसीजन आपकी सोच पर लेना, और आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर ही ले लेना। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।